हेलो दोस्तों, हमारी लाइफ में एक ऐसा सीज़न आता है जहाँ पे हमारा बुरा ही बुरा होता है। मतलब एक चीज़ बिगड़ गई तो सारा बिगड़ जाता है। जैसे कोई स्टॉर्म आया हो, जैसे कोरोना का सीज़न था, बुरा ही बुरा हो रहा था। जॉब जा रहे थे, घर के लोगों की डेथ हो रही थी। बहुत कुछ हमने खोया है कोरोना के टाइम में। मेरी मम्मी की डेथ हो गई कोरोना से, और मेरी मौसी की डेथ हो गई कोरोना से। जॉब भी मेरा चला गया। अमेज़ॉन पर मेरा एक बिज़नेस था छोटा सा, वो भी बंद हो गया कोरोना की वजह से। तो दोस्तों, जब आपका ख़राब टाइम चलता है तब आपका बुरा ही बुरा होता है। बट हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये ख़राब टाइम जो हमारा चलता है लाइफ का, वो कंट्रोल में है। मतलब जो ऊपर वाला होता है वो टाइम कंट्रोल में रखता है, और कोई भी ऐसा सीज़न आपके जीवन में नहीं है कि वो परमानेंट रहता है। तो वो जो ख़राब टाइम आपके लाइफ का चल रहा है वो कुछ ही टाइम का होता है। उसके बाद लाइफ आपकी धीमे धीमे नॉर्मल होती रहती है। तो वैसा ही ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग में शुरुआत में बहुत ख़राब टाइम चलता है, उसमें बहुत लॉसेस होते हैं। आपको नींद नहीं आएंगे रात को, आप ऑलमोस्ट रोओगे। आप रोओगे अगर आपका लॉस होगा तो। आपके बैंक अकाउंट्स खाली हो गए। आपका दर्द है, किसी को बता नहीं सकते हो। अगर कोई फेस्टिवल है, उसी दिन आपका लॉस हो गया है तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। और घर वालों का भी आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि घर में सबको पता चलता है आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका लॉस हुआ। तो ज़रूरी नहीं है घर के सारे सपोर्टिव रहे आपके फैमिली में। बहुत से लोग आपके फैमिली में सपोर्टिव नहीं रहेंगे। वो आपको गालियाँ भी दे सकते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आपको जाना पड़ता है। तो मेरे लाइफ में मेरा जो 2.5 साल का जर्नी रहा है, उसमें सबसे बुरा दिन कल का था। और दोस्तों, आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आज मैं बैंक में गई थी। मेरा एक बैंक अकाउंट है SBI का, वो बेंगलोर का है। पहले मैं बेंगलोर में रहती थी, तो वहाँ पर दोस्तों वो अकाउंट मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया, और जो मोबाइल नंबर अपडेटेड था वो भी मेरा बंद हो गया। वो किसी और को असाइन हो गया, तो मैं उसे भी एक्टिवेट नहीं कर पाई, क्योंकि किसी और को चला गया वो नंबर, और वही बैंक अकाउंट का नंबर था। और आपका जो ATM कार्ड होता है वो कुछ दिनों बाद इनवैलिड हो जाता है, उसका एक्सपायरी हो जाता है उस कार्ड का। तो मैं दूसरे शहर से उसे एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे कि आप होम ब्रांच में जाओ। तो मेरा होम ब्रांच में जाना नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूना से हैदराबाद शिफ्ट हुई। फिर हैदराबाद से जॉब के लिए मैं गई थी हैदराबाद। तो हैदराबाद से मुझे फिर बेंगलोर से हैदराबाद शिफ्ट हुई, और हैदराबाद से मुझे बेंगलोर आना पड़ा। तो मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ, और मेरा अकाउंट इनऑपरेटिव स्टेटस में था। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए मैं इधर गई थी, पूना के ब्रांच में गई थी SBI के। तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि आप जाओ आपके होम ब्रांच में और करो। पर एज़ पर द वेबसाइट रूल, आप किसी भी ब्रांच से ऑल ओवर इंडिया, आपका अगर अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, इनऑपरेटिव का मतलब है आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, उस अकाउंट को आप एक्टिवेट कर सकते हो KYC करवा के किसी भी ब्रांच में, सेम बैंक का। ठीक है, तो लोगों ने मना कर दिया। फिर मुझे काफ़ी जगह पे कॉल करना पड़ा, और फिर वो ब्रांच मैनेजर के ऊपर मुझे कंप्लेन करना पड़ा। और जब मैंने कंप्लेन किया तब वो लोग मेरा रिक्वेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 20-25 दिन मैं स्ट्रगल कर रही थी, मेरा पैसा उसमें अटका हुआ था। और आज फाइनली दोस्तों मुझे मेरे अकाउंट से KYC करके थोड़े से पैसे विड्रॉ करने को मिले।
उनका कहना है कि 50,000 आप नहीं कर सकते विड्रॉ, क्योंकि आपको उसके लिए चेकबुक लगेगा। मेरे पास चेकबुक नहीं था और सारी मेरी अकाउंट डिटेल्स आज ही अपडेट हुई थी, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ATM कार्ड भी लेट आएगा। तो मैं बैंक से जो कैश विड्रॉ कर सकती थी वो लेस देन 50,000, तो मैंने 48,000 विड्रॉ किया, क्योंकि मुझे धन में डालना है। धन में ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ा पैसा लगता है। तो कल जो मेरे लाइफ में जो हुआ है वो लॉस हुआ है, तो उसको रिकवर करने के लिए तो मुझे थोड़ा तो कैपिटल बनाना पड़ेगा मेरे अकाउंट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि गॉड प्रोवाइड करता है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी बिज़नेस में डाला है, नुकसान तो आपका होगा पर वो प्रोविज़न ज़रूर करेगा। तो मैं बहुत प्रेयर करती हूँ। अभी तो मैं चर्च में नहीं जा पाती क्योंकि मैं आउटस्कर्ट में रहती हूँ, बट मैं बहुत प्रेयर करती हूँ मेरे ट्रेडिंग लाइफ के लिए। तो मुझे जितने पैसों की ज़रूरत है उतने ऐसा लगा मुझे प्रोवाइड हो गए। तो एक मार्ग वो आपके लिए हमेशा खोलता है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, जो भी मिस्टेक्स आपके हुए हैं उस पर आपको काम करना है। तो कल क्या हुआ दोस्तों, कल मेरे सारे ट्रेड अच्छे गए थे। करीबन 10-12 हज़ार का प्रॉफिट आ गया था। एक ट्रेड गलत गया, उसमें क्वांटिटी काफ़ी था और क्या हुआ था, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो क्वांटिटी ज़्यादा होने से जो भी प्रॉफिट आया वो तो उड़ गया। उसके बाद धीमे धीमे लॉसेस होने चालू हो गए और एग्ज़िट नहीं कर पाए। आप एग्ज़िट नहीं कर पाते हो जब बड़ा लॉस दिखता है। आप होल्ड करते हो, सोचते हो मार्केट थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में आएगा, आप एग्ज़िट नहीं कर पाते हो। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस मतलब लॉस ही होता है, बट वो थोड़ा लॉस होता है, और जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो वो होता है बड़ा लॉस। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाइए। फिर एक बार आप लॉस देखते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करते हो और लॉस कर देते हो, तो इसकी वजह से मेरा कैपिटल कम हो गया, लॉस लिमिट ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो किल स्विच एक्टिवेट कर लेते हैं। किल स्विच में क्या होता है दोस्तों, सर्टेन अमाउंट अगर आपका गया आपके अकाउंट से, मतलब आपका लॉस हुआ, तो किल स्विच आपको और ट्रेड नहीं करने देगा। एक लिमिट आप सेट करते हो। तो मैंने आज तक कभी किल स्विच एक्टिवेट नहीं किया था, तो कल मैंने ट्रायल के लिए एक्टिवेट करने की कोशिश की और फिर मैंने पंच किया एक ट्रेड, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए। मैंने कुछ उसमें एनालिसिस नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे बस देखना था कि ऑर्डर पंच होता है कि नहीं, और मेरा ऑर्डर पंच हो गया। तो किल स्विच मैंने एक्टिवेट किया और उसके बाद मुझे पता नहीं मैंने कौन से बटन दबा दिए, पर वो मेरा ये जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो गया। और वो ट्रेड कौन सा है, ये जो स्ट्राइक प्राइस मैंने खोली है ये, और ये है नेचुरल गैस की। तो आप बोलोगे इसका LTP तो बहुत कम है, 30-35 है। तो ये LTP क्या है, डीप इन द मनी है। पहले ये 100 के ऊपर था, वो धीमे धीमे करके क्या हुआ, कम होने लगा, क्योंकि एक्सपायरी पास में है और इसका जो डेल्टा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये डीप इन द मनी होता है, तो अगर मार्केट में फॉल होता है तो ये 2-3 पॉइंट एक साथ गिरता है। जैसे सेंसेक्स कैसा गिरता है, वैसे बैंक निफ्टी कैसे गिरता है, वैसे। तो आप सोचो दोस्तों कि 2 या 3 पॉइंट फटाक से गिरेगा तो एक ही लॉट में आपको 3-3.5 हज़ार का लॉस दिखेगा। तो क्या हुआ, मैंने इसे पंच किया, ये ट्रिगर हो गया। जैसे ट्रिगर हो गया कुछ ही देर में इसमें क्या हुआ, 3.5 हज़ार का लॉस हो गया। फिर क्या हुआ कि थोड़ा मैं सोच रही थी कि बाउंस बैक देगा, फिर नहीं दिया, और फिर और 2-2.5 हज़ार का लॉस हुआ, फिर टोटल 6,000-8,000 का लॉस हुआ। और जब इसे एग्ज़िट करने गया इस ट्रेड को, तो टोटल 10,000 प्लस का कुछ लॉस इसमें दिखाई दिया। तो ये एडिशनल लॉस जो मॉर्निंग का लॉस था उसमें ऐड हो गया। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने लिया था, पर इसमें क्या था दोस्तों, स्टॉप लॉस नहीं था। तो कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो, शायद टेस्टिंग के लिए लो या कुछ भी लो, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस है तो आप बच जाओगे, स्टॉप लॉस नहीं है तो आप गिर जाओगे। आप देख सकते हो मार्केट कितना गिरा है। और अगर यही ट्रेड मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ लेती
तो इसमें मेरा लॉस कम होता है। अभी मैंने रैंडमली बिना कुछ चार्ट को समझे एंट्री मार दी, तो मैंने कहाँ पे एंट्री मारी ये भी आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री मारी, ठीक है। मैंने ये पॉइंट नहीं देखा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, रिवर्सल जोन है। यहाँ से मार्केट गिरा है, तो जब मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे ट्रेड पंच किया, वो भी सी का, तो ये पॉइंट तो रिवर्सल जोन है, तो यहाँ से तो मार्केट को गिरना ही है। इसके लो को ब्रेक करके और गिरना है, लोअर लो बनाना है। तो यहाँ से मार्केट सटक से 3 पॉइंट गिरा, फिर 2 पॉइंट गिरा, ऐसे कर कर के मेरा टोटल 8,000 का लॉस हुआ। उसके बाद स्लिपेज होके 10,000 प्लस का लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो कितना नीचे आया है, कितना नीचे आया है मार्केट, यहाँ तक आया है। तो ऐसी मिस्टेक आप मत करिए। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि आप मुझसे सीखिए, मेरी गलतियों से सीखिए, बेटर बनिए। अगर आप सच में चाहते हो कि आप कुछ पैसे कमाएं, तो कोई भी सिली मिस्टेक ना करिए जैसे मैंने की है। और कोई भी ट्रेड लेते हो सोच समझ के लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, आपको आपका पैसा ऐसे ही मार्केट को देना नहीं है। तो सोच समझ के करिए, फ्रस्ट्रेशन में आके मत करिए। अगर लॉस होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन दिमाग में रख के नेक्स्ट ट्रेड मत करिए, क्योंकि क्या होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर आपका माइंड सही नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो आपको आपका डे है वो दुख में एंड नहीं करना है, नहीं तो आपको नींद भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको आपका माइंड सही रखना है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग का है ये पूरा साइकोलॉजी के ऊपर है, ये नॉलेज के ऊपर कम परसेंटेज है। जैसे हम वेट लॉस करते हुए तो ज़्यादा परसेंटेज खाने के ऊपर होते, हम कैसे खाते क्या करते। एक्सरसाइज को 20-25% वैल्यू होता है, पर ज़्यादा वैल्यू फूड पर होता है, हम फूड क्या इंटेक करते। उसी तरह से साइकोलॉजी पर ज़्यादा परसेंटेज होते हैं इसके, और नॉलेज को और न्यूज़ बेस को परसेंटेज कम होते हैं। तो इस तरह से आपका साइकोलॉजी सही हो और आप सही से ट्रेड करिए, और कैपिटल का 5 से 10% ज़रूर बनाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए। इसी तरह से जो भी मेरे एक्सपीरियंस आने वाले दिनों में आते रहेंगे वो आपसे मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।